अभी मैं आपको थोड़ा पेमेंट का साइड भी दिखा देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में आप आपके सप्लायर का पेमेंट्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको सप्लायर का नाम चूज कर लेना है। अभी जैसे हमने परचेस किया था महेंद्र कुमार जी का, तो जैसे ही आप सप्लायर का नाम चूज करते हैं उसके सामने जितने भी बिल उनके पेमेंट हम देने के बाकी हैं वो हमें लिस्ट आउट हो जाएंगे। अब मैं इस बिल का और इस बिल का पेमेंट देना चाहता हूँ, तो उन दोनों बिलों को मैं चूज़ कर लूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने चूज़ किया मेरे लिए यहाँ पर एक टोटल कैलकुलेट होके आ चुका है। अब मैं उन्हें चेक से, NEFT से या क्रेडिट कार्ड, एक ऑप्शन हमने रखा है। डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड से तो बहुत रेयर होने वाला है, NEFT होने वाला है या चेक होने वाला है या कैश होने वाला है। तो NEFT मैं करता हूँ, और अगर कुछ मैं डिस्काउंट काटना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। NEFT का डिटेल्स मैं यहाँ डाल देता हूँ, NF 123 फॉर एग्जाम्पल। सप्लायर के बैंक का डिटेल्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ PNB। और मेरे कौन से बैंक से मैं उन्हें पेमेंट दे रहा हूँ वो डिटेल्स मैं यहाँ डाल दूंगा, और मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट बटन को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने देखिए सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे इन दोनों के सामने मेरा पेमेंट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये बड़े अमाउंट के सामने बड़ा, छोटे अमाउंट के सामने छोटा पेमेंट। अब जैसे ही मैं इन्हें सेव कर दूंगा, अब देखिए वो पेमेंट मेरा सेव हो चुका है। मैं फ्रेंड्स पार्ट पेमेंट भी दे सकता हूँ, मैं आपको वो भी एक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बिल में से मैं सिर्फ 10,000 रुपीज़ देना चाहता हूँ, तो 19,000 का बिल है, मैं यहाँ पे हाथ से टाइप कर दूंगा 10,000 रुपीज़। पेमेंट चेक, चेक का नंबर 1 2 3 4, बैंक का डिटेल्स और कौन से बैंक से मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए अभी ये कॉलम पूरे ब्लैंक है। जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट को प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वो पेमेंट आ गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10,000 रुपीज़, और मेरा बैलेंस बचा है 9910, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इजीली। और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए अब आप वापस से यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिल था 19,910 का, परचेस रिटर्न कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पेड हो गया 10,000 रुपीज़ और फाइनल आउटस्टैंडिंग बच गया 9910। अब जो भी आपने पेमेंट निकाला है मेरे फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको परचेस लिस्ट दिखाई, परचेस रिटर्न लिस्ट दिखाई, वैसे ही हमारे पास पेमेंट लिस्ट भी अवेलेबल है। ये देखिए पेमेंट लिस्ट में पेमेंट नंबर 12 में हमने 2 बिल के एक साथ पेमेंट निकाले थे। मैं उसका प्रिंट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दिखेगा। ये देखिए वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपकी कंपनी का डिटेल्स, पेमेंट नंबर, सप्लायर का नाम, कौन से 2 बिल थे और उनका पेमेंट मोड NEFT, अगर उसमें से कुछ बैलेंस बचता है तो वो, चेक का डिटेल्स। ये देखिए बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स। आप बहुत आसानी से इस PDF को भी निकाल के आपके चेक के साथ में आप एक एनवलप में डाल के पार्टी को कुरियर कर सकते हो, या तो फिर आपको लगता है कि आप उसे मेल कर देना चाहते हो तो आपको बस इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल बटन को प्रेस करना है और यस करेंगे, वैसे ही ये ईमेल उनको PDF में ऑटोमेटिकली अटैच होकर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको डेबिट नोट के एग्जाम्पल में दिखाया था। सेकेंडली पार्ट पेमेंट का भी मैं आपको एक प्रिंट दिखा देता हूँ। पार्ट पेमेंट में भी आप देखिए मेरे फ्रेंड्स कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपका डिटेल्स, सप्लायर का नाम, पेमेंट नंबर, डेट, बिल नंबर, बिल अमाउंट, फाइनल आउटस्टैंडिंग। चेक मोड से मैंने अभी 10,000 रुपीज़ ही दिए और मेरा 9910 बाकी है। तो जब भी सप्लायर भी ये देखेंगे पेमेंट स्लिप को या पेमेंट नोट को, तो वो भी समझ पाएंगे कि आपने क्या किया है और कैसे उन्हें पेमेंट चुकाया है और इस बिल के सामने उनका कितना पेमेंट बाकी है। आप इसका प्रिंट चेक का लेना चाहते हैं, आप उसे टिक कीजिए और चेक 1 को प्रेस कीजिए, तो एक चेक का प्रिंट भी आपके पास आ जाएगा। आप उस चेक को प्रिंट करके दे सकते हैं। बहुत ही आसान है मेरे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं पेमेंट लेजर की ओर। पेमेंट लेजर क्या होता है? अगर आपके पास कभी भी कोई भी पार्टी का फ़ोन आता है कि भाई हमारा पेमेंट लेजर भेजिए, तो आपको पेमेंट लेजर में जाना है और यहाँ पे आप देखिए अगर उनका कुछ पुराना हिसाब किताब आपके पास बाकी है तो वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। प्लस जो आपके नए बिल्स उन्होंने अपने उनसे लिए हैं
वो नए बिल्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपने अभी जो उन्हें रिटर्न दिया है वो रिटर्न भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। महेश कुमार का अभी हम देखते हैं, अभी मैं आपको महेंद्र कुमार का दिखा देता हूँ, जिनका अभी अभी हमने पेमेंट भी किया था। ये देखिए NEFT डेट आ गई डिटेल्स के साथ में। ये देखिए चेक हमने दिया था, चेक की डिटेल्स आ गई 1 2 3 4 5 6, वापस एक NEFT की डिटेल्स आ गई। आप देख पा रहे हैं कितना आसान तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है। इसका आप उन्हें प्रिंट देना चाहते हैं, प्रिंट का बटन प्रेस कीजिए, एक लेजर फॉर्मेट में आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। ये देखिए आप ये उन्हें दे सकते हैं एज अ प्रिंट आउट मोड में, या आपको लगता है कि उनको मेल कर देना है, आप ईमेल बटन को प्रेस कीजिए, सॉफ्टवेयर खुद ही आपके लिए PDF बना के उनको मेल कर देगा। देखिए कितना आसान है और कितने ईजी वे में आप काम कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। वो है पेमेंट सॉल्व। पेमेंट सॉल्व में क्या होता है कि मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से बिल मेरे 30 दिन से ऊपर ड्यू हो चुके हैं और जिसका मुझे पेमेंट निकालना है। शो पेंडिंग मोर देन 30 डेज। सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे अलर्ट करता है, डू यू विश टू चेंज डेज, तुम पहले के कोई बिल भी देखना चाहते हो? तो मैं यस करूँगा और उनसे कहूँगा कि आज दिन तक के मुझे सारे बिल है वो दिखा दो। सॉफ्टवेयर ने मुझे कैलकुलेट करके आज दिन तक के मेरे सारे बिल दिखा दिए। अब इसमें जो खास बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक है। कुछ आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, अब देखिए यहाँ पर कुछ रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक में दिख रहे हैं और कुछ आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। ये रेड ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये क्या बताते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर का बिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया था 4 सितंबर के आसपास, जिसको आकर 80 डेज आपके पास हो चुके हैं। इसमें टोटल क्वांटिटी आई थी 20 और अभी बची है 15, तो ये ब्लैक कलर में दिख रहा है। उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे एक वेस्टमेंट का कुछ बिल है, वो बिल आपको आया था 88 डेज पहले और उसमें से कुछ भी नहीं बचा है, क्वांटिटी 0 हो चुकी है। उसी तरीके से आप देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, एक रेड कलर में भी बिल है। रेड कलर का बिल आपको आया था 34 डेज पहले और उसमें से एक भी पीस नहीं बिका है। यानी कि आपका अभी ये कॉल हो जाता है, आपको डिसाइड करने के लिए इजी हो जाता है कि आपको इन्हें पेमेंट देना है या इनका प्रोडक्ट ही आपको रिटर्न कर देना है और अपने आप को अनवांटेड पेमेंट करके डेब्ट से बचाना है। तो सॉफ्टवेयर हर मोड पे आपके साथ खड़ा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, बस आपको सही तरीके से इसे ऑपरेट करना है और इसका एडवांटेजेस लेते चले जाना है मेरे फ्रेंड्स। ये फीचर डेफिनेटली आपने सोचा तो ज़रूर होगा कि किसको पेमेंट पहले देना है और किसको नहीं देना है, पर आपके पास एग्जैक्ट ऐसा कोई मोड नहीं होगा कि जिससे आप ये डिसाइड कर पाए। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करेगा और आपको बताएगा कि किसको आपको फास्ट पेमेंट देना है, यानी जिसका ग्रीन हो जाता है उसे फास्ट पेमेंट आप दीजिए, डेफिनेटली उनका माल जल्दी बिक रहा है, और किसको लेट पेमेंट देना है या उनको परचेस रिटर्न कर देना है क्योंकि उनका माल ही नहीं बिक रहा है, आप उनको पेमेंट कर देंगे, उसके बाद भी कोई श्योरिटी है नहीं कि ये प्रोडक्ट शायद जल्दी बिक जाए। तो उस टाइम के लिए आपका जो फंड्स लॉक ना हो जाए, इसलिए आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर रहा है मेरे फ्रेंड्स। तो इस फीचर का आपको बेहद फ़ायदा लेना है और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और भी आगे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको आगे और सेल्स का पार्ट दिखाता हूँ, उसमें भी डेफिनेटली बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू मास्टरमाइंड माय फ्रेंड्स, थैंक यू।